नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तारापुर थाने में आज तारापुर शहीद के नाम से शहीद दिवस मनाया गया। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में 15 फरवरी को तारापुर थाना भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने सीने पर गोलियां खाकर शहादत दी थी। उनकी याद में हर साल 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हर साल इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 1000 फीट का तिरंगा यात्रा भी निकाला गया। तिरंगा यात्रा आरएस कॉलेज के फील्ड से लेकर तारापुर पुरानी बाजार के थाना परिसर होते हुए उर्दू चौक होते हुए पुनः आरएस कॉलेज के मैदान पर पहुंचा। वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा तारापुर थाना परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और शहीद हो गए स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंत्री ने बताया कि 1932 में हमारे तारापुर की धरती पर 32 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए थे और गोलियां खाई थी। वहीं उनके द्वारा यह बताया गया कि 32 से मात्र 13 लोगों की ही पहचान की गई है, जिस लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा यह बताया गया कि स्थानीय विधायक के द्वारा राज्य सरकार तक इसका पहल किया गया है कि तारापुर थाने को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव जी के द्वारा यह बताया गया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात में तारापुर थाना क्षेत्र की बात को कहा। उनके द्वारा यह बताया गया कि तारापुर थाना क्षेत्र के शहीद हुए लोगों को हर देश के कोने में याद किया जाएगा। इस सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और इस मौके पर तारापुर के वर्तमान विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी, पूर्व विधायक गणेश पासवान, लोजपा के नेता मिथिलेश कुमार सिंह, भाजपा नेता प्रणव कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। शहीदों के सम्मान में है 15 फरवरी 1932 के 34 शहीदों की याद में हर साल ये दिवस देश भर में मनाया जाता है और इस बार का शहीद दिवस और भी विशेष हो जाता है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने स्वयं अपनी जुबानी तारापुर के शहीदों को नमन किया और इस पूरी कहानी को दुनिया के सामने उन्होंने रखा है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में जिस प्रकार से भारतवर्ष में एक आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में हो रहा है, उसमें तारापुर शहीदों की कहानी भी शामिल हुई है, इसकी भी हम सबको प्रसन्नता है। और आज इस ऐतिहासिक थाना भवन परिसर में जिस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, लोगों का हुजूम उमड़ा है, वो हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। और आने वाले समय में
हम सब ने भारत सरकार से जिस प्रकार अनुरोध किया है, स्वयं केंद्रीय संस्कृति मंत्री से मेरी मुलाकात 2 फरवरी को हुई थी, जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तारापुर के इस ब्रिटिश कालीन थाना भवन जो कि 1915 में बना है, उसको राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल करने का निर्देश अग्रसारित किया है। और हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष जब 15 फरवरी के दिन हम लोग इस स्थल पर पुनः शहीदों को नमन करने के लिए इकट्ठा होंगे, तो यह राष्ट्रीय धरोहर बन चुका होगा और इसका सौंदर्यीकरण, ये पूरा कैंपस गुलजार होगा। देश विदेश से पर्यटक हमारे शहीदों की कहानी जानने और उससे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। आपके शहीद कौन हुए थे? मेरे दादाजी लगते थे जो शहीद हुए थे। शहीद विश्वनाथ सिंह जो हैं वो थे छत्रहार गांव के ही थे, और मेरे दादाजी लगते थे, उन्होंने ही तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में सबसे पहले गोली खाई थी तारापुर थाना परिसर में। और हम चाहते हैं, बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि तारापुर की जो गोली कांड हुई है इसको बिहार सरकार अपने बुक में शामिल करे, इतिहास के बुक में, ताकि ये पूरे राज्य के लोगों, पूरे देश के लोगों को यह पता चले कि ये जलियांवाला बाग के बाद यह दूसरा सबसे बड़ी घटना थी उस समय की। यह हम चाहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं, यह जो है वो इतिहास में आए और बिहार सरकार अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करे। हम कई सालों से यह बात कहते आ रहे हैं बिहार सरकार को, और आज भी हम इस मन से कह रहे हैं कि बिहार सरकार अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। तारापुर शहीद दिवस। मेरा नाम प्रभाकर सिंह राजपूत। 32 में यहीं पर 34 हमारे वीर तारापुर के लोग शहीद हुए थे, और कुछ लोगों तो चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन उसमें से लगभग आपको 17-18 लोग ऐसे हैं जिसको चिन्हित भी नहीं कर पाए। 13 आदमी चिन्हित हुए मात्र। तो हम लोग उस श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर ये पूरी रूपरेखा माननीय विधायक जी ने भी बनाया है, उसको हम लोग पूरी तरह उंगली जमा इस वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरा करेंगे कि किस तरह स्मारक का स्वरूप और इस थाना को किस तरह राष्ट्रीय धरोहर के स्वरूप में हम लोग खड़ा कर सकते हैं, इन चीज़ों को करने का काम करेंगे। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।